हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूली। स्वागत है आपका पार्ट नंबर 7 ऑफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसमें हमने अभी तक जो है कश्मीर शेविज्म तक पढ़ लिया था, मतलब हिंदू रूल हमने पढ़ लिया है। और अब हमने आगे जो है मुस्लिम रूल पढ़ना है। ठीक है, हमने पढ़ लिया था कोटा रानी सुंबल में उसने सुसाइड वगैरह करा था, और सुंबल यानी अंदर कोट या इंदिरा कोट। तो वहां पे कैपिटल मतलब वहां पे थी उस वक्त, और वहां पे शाह मीर जो था वो उस वक्त वजीर होता था, और वो फिर उसके बाद रूलर बन गया। तो आज वहीं से आगे स्टार्ट करना है। तो शाह मीरी डायनेस्टी आज पूरी कवर करेंगे, और उसके बाद आगे भी अगर टाइम मिला तो चक डायनेस्टी जो है वो भी पूरी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताया करो कि कैसी वीडियो लगी, और वीडियो को लाइक किया करो अगर अच्छी लगती है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट में पूछ लिया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शाह मीरी डायनेस्टी। ठीक है, शाह मीरी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? शाह मीर। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं इसका फाउंडर कौन है, तो वो शाह मीर है। और डेट पूछ सकते हैं तो 1339 में। ठीक है, और ये शाह मीर तो शाह मीर की डेट नहीं पूछेंगे बेसिकली कि उसने कब से कब रूल किया, वो पूछ सकते हैं शाह मीरी डायनेस्टी कब स्टार्ट हुई। ठीक है, 1339 में, और कब खत्म हुई वो हम एंड पे देख लेंगे। ठीक है, शाह मीर जो था पहला किंग था, इसने सिर्फ 3 साल रूल किया है। ठीक है, 1339 से 1342 तक। ठीक है, और ये जो इंदर कोट बोल लो या अंदर कोट बोल लो, ठीक है, ये जो जगह थी शायद अनंतनाग में है ये। ठीक है, और इसको सुंबल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी कैपिटल थी। कैपिटल कहाँ पे थी? इंदरकोट में। और वहां पे बस ये जो डायनेस्टी फाउंड हुई है तो स्टेट का रिलीजन इस्लाम बन गया, और मुस्लिम मतलब ये एक मुस्लिम स्टेट थी, और उसके बाद पूरा कश्मीर जो है वो एक मुस्लिम स्टेट बन गया। और अब ये शाह मीर कहाँ से आया है तो इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज रहती हैं, बट ज्यादातर जो एविडेंस है, ज्यादातर जो हिस्टोरियंस में कंसेंसस है वो ये है कि ये ईरान से आया था। एक इम्पॉर्टेंट ऐसे ये मैंने एक्चुअली बुक के लिए ऐड किया है, बट आपने बुक याद रखनी है। मैंने ऐसे उसका एक कोट ऐड किया कि अबू फजल ये अकबर की कोर्ट में था। ठीक है, अकबर का कोर्ट हिस्टोरियन था, उसने एक बुक लिखी है आईने अकबरी। ठीक है, और उस अकबरनामा भी उसी का पार्ट है। ठीक है, अकबरनामा। तो ये आईने अकबरी में वो अबू फजल कहता है कि जो सबसे पहला एंसेस्टर था शाह मीर का वो कौन था? वो अर्जुन था। 5 भाई होते थे, पांडव, 5 पांडव। ठीक है, वो कोरु पांडुज में जब वो लड़ाई हुई थी महाभारत की, तो उनमें जो अर्जुन था, बोलते हैं कि अर्जुन की डायनेस्टी से मतलब अर्जुन के डिसेंडेंट में से एक शामिर था। ये अबू फजल ने बोला हुआ। आपने ये नहीं याद रखना कि अर्जुन का किसने बोला, आपने याद रखना आईने अकबरी को किसने लिखा है या अकबरनामा को किसने लिखा है। इसका ये जो शाह मीर था ये कोई मिशनरी नहीं था, मतलब वहां से इस्लाम फैलाने के लिए कोई प्रीस्ट, कोई सैयद वैयद नहीं था। ये तो सिंपल एक मतलब जो है ट्रेवलर था, जो यहाँ पे स्वात वैली से आया था कश्मीर में। और ये यहाँ पे आके मतलब जब बुलबुल शाह से मिला, तो बुलबुल शाह एक सूफी है। तो 2-3 वीडियोस के बाद में जब जैसे हमने पूरा हिंदू रूल पढ़ा और उसके एंड पे उनके रिलीजन के बारे में पढ़ा, फिलॉसफी के बारे में पढ़ा, वैसे ही जब हम मुगल रूल खत्म कर लेंगे या मॉडर्न हिस्ट्री तक जब हम आ जाएंगे, जब मेडिवल टाइम खत्म हो जाएगा, तब हम इनके ये सूफीज के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि इनके बारे में पूछ सकते हैं। तो अभी आप इतना याद रख लीजिए कि बुलबुल शाह जो था ये एक क्या था, ये इसका बुलबुल शाह असली नाम नहीं था, असली नाम कुछ और था। आप जो है बुलबुल शाह एक सूफी था। ठीक है, और इस सूफी के साथ कांटेक्ट में आया जब ये शाह मीर, तो शाह मीर पे रिलीजियस इन्फ्लुएंस पड़ता है। ठीक है, शाह मीर को मतलब ये दिमाग में आता है, दिल में ख्याल आता है कि चलो इस्लाम को फैलाना है वगैरह वगैरह। सर्व्ड अर्लियर एज ए मिनिस्टर ऑफ रिंचन। ठीक है, जब रिंचन जो है जिसने टाइटल लिया था सदरुद्दीन का, ठीक है, जो पहला मुस्लिम रूलर था, बट उसने डायनेस्टी कोई फाउंड नहीं की थी। ठीक है, पहला मुस्लिम रूलर था बट डायनेस्टी का फाउंडर नहीं था वो। ठीक है, मुस्लिम रूल जो है वो शाह मीर डायनेस्टी के बाद आया है। तो उसका मिनिस्टर होता था कौन? शाह मीर। ठीक है, उसका मिनिस्टर होता था। और जब वो रेंचन मर गया तो उसका जो एक लड़का था हैदर, उसका गार्डियन
था शामीर ने उसको मतलब उसका गार्डियन के तौर पे काम किया, क्योंकि जब उदयन देव वापस आ गया और उसने रूल करना शुरू किया तो शामीर उस वक्त रेंचन के बेटे का गार्डियन था। ठीक है, राजा उदयन देव जो था वो बहुत वीक था अपने भाई की तरह, सुहादेव की तरह, ठीक है, सहादेव की तरह वीक था। अब जब वीक होते तो उसका फायदा फॉरेनर जो होते हैं वो उठाते हैं। तो इसके दौरान भी तुर्को मंगोल्स ने क्या किया, हमला कर दिया। उमरान, जैसे वो पहले दलूचा आया था वैसे इस वाले को बोलते हैं उमरान का हमला। ठीक है, और ये इतना है। तो जब ये जो उदयन देव है ये भाग गया, ये वीक था, ये किश्तवाड़ वगैरह में भाग गया, और वो पूरा दारोमदार जो पूरी सुल्तनत का था उसका उसको किसने संभाला, शाह मीर ने। तो उस वक्त शाह मीर ने तुर्को मंगोल्स के खिलाफ लड़ा और कश्मीर को बचाया। तो उसकी वजह से लोग उसको प्रेफरेंस देने लग गए, मतलब लोगों में दिल में आ गया कि ये हाँ लोग सपोर्ट करने लग गए उसको। तो जब फिर उसके बाद वो हमें पता है कैसे वो राजा बना वगैरह। तो उसके बाद जब ये राजा बनता तो इसका असली नाम तो शाह मीर है, तो बट इसने टाइटल लिया था शम्स उद्दीन। तो ये पूछ सकते हैं शम्स उद्दीन किसका टाइटल था। ठीक है, ये किसका टाइटल था, शाह मीर का। शम्स का मतलब होता है सूरज। ठीक है, तो शम्सुद्दीन इसने लिया, मतलब दीन का सूरज, मतलब रिलीजन का सन, सन ऑफ रिलीजन। ठीक है, बेटे वाला सन नहीं, सूरज वाला। ठीक है, तो मतलब दीन का सूरज। ठीक है, कौन है वो, शाह मीर। और इसने क्या किया, अपने नाम का खुतबा शुरू किया और अपने जो नाम के काइंस जो हैं वो स्ट्रक किए। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब है, ये बात क्यों आती है कि खुतबा अपने नाम का मस्जिद में पढ़ाता था। क्योंकि आपने सुना होगा दिल्ली में जब सुल्तान होते थे, ममलूक सुल्तनत जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह ने जो फाउंड की थी, तो वो क्या करते थे, वो अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़ते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, वो जो अफगानिस्तान और ईरान, सेंट्रल एशिया में जो खलीफा होता था, खलीफा के नाम का खुतबा खुतबा पढ़ते थे। ठीक है, तो उनके नाम के कायन शुरू करते थे। उसका ये मतलब होता था कि हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम एज ए गवर्नर टाइप हैं या राजा टाइप हैं, आप महाराजा हो, हम आपके अंडर हैं। तो उनकी सुजरेनिटी एक्सेप्ट की होती थी। लेकिन शमसुद्दीन इंडिपेंडेंट रूलर था। ठीक है, क्योंकि इसने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया और अपने नाम के कायन शुरू किए। ठीक है, जैसे ऐसे ही जब मुगलों के दौरान मुगल जब वीक हो गए थे तो बहुत सारे रूलर जो हैं वो क्या थे, वो उनने सुजरेनिटी एक्सेप्ट की हुई थी मुगल्स की। जैसे बंगाल स्टेट बना था, अवध बना था। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अगर मॉडर्न इंडिया में, तो वैसे। लेकिन उनमें एक टिप्पू सुल्तान था। ठीक है, या जो उसमें मराठा थे, वो मराठा तो इंडिपेंडेंट थे, टिप्पू सुल्तान ने भी अपने नाम के कायन इशू किए थे। ठीक है, तो ये बात है। और ये जब मरा तो इसको सुंबल में ही दफनाया गया। सुंबल कौन सी जगह, ये इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पे, यानी इंदरकोट में ही। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोटा रानी ने सुसाइड भी की थी। बेसिकली आपको सुसाइड का नहीं पूछेंगे, बट ये पूछ सकते हैं कि सुंबल या इंदरकोट किसकी कैपिटल थी। ये शामी डायनेस्टी की थी शुरू में। ठीक है, इसका बेटा था सुल्तान जमशेद, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आया, मैंने थोड़ी क्रोनोलॉजी के लिए आप पीडीएफ से पढ़ लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसने 2 साल रूल किया, इसको इसी के भाई ने मार दिया। ठीक है, और कहाँ पे मारा, अवंतीपुरा। तो आपने ये चीज याद रखनी कि अवंतीपुरा को किसने फाउंड किया था, राजा अवंती वर्मन ने। अवंती वर्मन कौन सी डायनेस्टी का था, उत्पाल का था वगैरह, ये सब याद रखनी है। और इसके भाई का नाम था अली शेर। तो अली शेर ने अपने भाई जमशेद को मार दिया और खुद राजा बन गया। ठीक है, अब इसके दौरान मतलब उतना ये आपने याद नहीं रखना, जो जमशेद जमशेद इसके बारे में याद नहीं रखना, अपने अवंतीपुरा जगह का पूछ सकते हैं। अली शेर के बारे में तो आगे पढ़ ही नहीं। उसके बाद अली शेर बन गया, अली शेर क्या बन गया, राजा। ठीक है, और आल्सो नोन एज, मतलब अली शेर तो उसका नाम था और उसका टाइटल उसने क्या रखा अपना, अलाउद्दीन। तो ए से अली और ए से अलाउद्दीन। ठीक है, ये याद रख लेना। अलाउद्दीन खिलजी वाला नहीं, ये अली शेर अलाउद्दीन है। ठीक है, ये कश्मीर का अलाउद्दीन है। और 1344 से 1356, ठीक है, मतलब 1344 से 1356 तक इसने रूल किया है। तो डेट उतनी नहीं मैटर करती, बट आपको थोड़ा माइंड में रहना चाहिए। इसके दौरान ये जो इसका रूल था, तो ये पूछ सकते हैं फेमाइन्स, ड्रॉट बहुत ज्यादा इसके दौरान आए। ठीक है, सूखा पड़ गया, कहत आ गया। और ब्लैक डेथ, देखिए ब्लैक डेथ एक इवेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट। जैसे अभी कोविड-19 कितना मतलब पेंडेमिक जो है फैल रहा है। ठीक है, कि साइंटिस्ट ने तो अब कहा कि जो लॉकडाउन का पीरियड आ रहा है इसको एक अलग से नाम दिया जाए, एंथ्रोपॉज, ताकि इसके बाद में इम्पैक्ट स्टडी किए जाएं कि भाई नेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसका,
कितनी स्पीसीज इसकी वजह से एक्सटिंक्ट होगी वगैरह वगैरह। तो उसी तरीके से ब्लैक डेथ का एक हिस्टोरिकल बहुत बड़ा रोल है। ऐसे ही कोविड-19 का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। आगे की सोसाइटी कैसे होगी, आगे की इकोनॉमी कैसे होगी, एजुकेशन पे क्या असर पड़ेगा, वर्क पे क्या असर पड़ेगा। तो ब्लैक डेथ का एक इंपॉर्टेंट रोल, ये यूरोप में हुई थी। तो उस वक़्त ना ब्लैक डेथ जब हुई थी तो बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे, ठीक है? ये एक मतलब बीमारी थी, फैली थी, उसकी वजह से लोग मरते थे। तो उसको ब्लैक डेथ कहते हैं। इसका रोल ये था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने में इसका बहुत बड़ा रोल था। लोग जब मर गए तो उसके बाद जब फर्टिलिटी रेट ज़्यादा हुआ, ठीक है? जब लोग मर जाते हैं यदि आप देखोगे जितना मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है, उतना ही फर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा होता है। तो उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ी, फिर उसकी डिमांड बढ़ी, तो उसके लिए एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो अलग बात है। बट इसके दौरान अलाउद्दीन के दौरान ब्लैक डेथ के असर कश्मीर में भी दिखने लगे थे। मतलब यहाँ पे वो बीमारी तो नहीं फैली, बट यहाँ पे सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गई, क्योंकि ट्रेड वगैरह जो यूरोप वगैरह पूरी वर्ल्ड से होती थी वो इम्पैक्ट हो गई थी। ठीक है? और इसने इम्पोर्टेंट क्या किया, इसने 2 इम्पोर्टेंट काम किए। पहला तो इसने जो कैपिटल थी इंदरकोट से चेंज करके ट्रांसफर करके अलाउद्दीनपुरा ले गया। ठीक है? अलाउद्दीन अपने नाम पे इसने एक शहर बसाया, श्रीनगर में बसाया अलाउद्दीन, मतलब अनंतनाग से श्रीनगर वो जा रहा है, और श्रीनगर में अलाउद्दीनपुरा में उसने ट्रांसफर कर दिया अपनी कैपिटल। ये पूछ सकते हैं कि इंदरकोट से अलाउद्दीनपुरा में किसने कैपिटल ट्रांसफर की थी? तो आपको याद होना चाहिए अली शेर ने, यानी अलाउद्दीन ने। ठीक है? और इसने एक सोशल लॉ भी बनाया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सोशल लॉ किसने बनाया था, पूछ सकते हैं। इसने सोशल लॉ बनाया था कि अगर कोई विडो है, जिसका घर वाला मर चुका है, ऐसी कोई औरत है और चाइल्डलेस है, और उसका कोई लड़का भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है, कोई बच्ची भी नहीं है, और वो लूज कैरेक्टर की, उसका कैरेक्टर खराब है, ठीक है? तो अगर उसका कैरेक्टर खराब है, विडो है, उसका कोई बच्चे भी नहीं है, तो इसने ये लॉ बनाया कि उसको फिर अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा। नो राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, उसको प्रॉपर्टी वो इनहेरिट नहीं कर सकती है, ठीक है? और ये लॉ उस वक्त उसने बनाया था अलाउद्दीन ने, मतलब 13 कब 44 टू 56। और उसके बाद ये अभी मॉडर्न टाइम तक डोगरा रूल तक भी चलता रहा है, ठीक है? और किसी न किसी फॉर्म में आज भी मौजूद है। डोगरा रूल में इन्होंने थोड़ा और ये थोड़ा स्ट्रिक्ट बना दिया, क्योंकि अब लूज कैरेक्टर मैटर नहीं करता। इन्होंने बोला अगर हिंदू विडो है, कोई हिंदू, ठीक है, और चाइल्डलेस है, तो उसको वो इनहेरिट नहीं कर सकती प्रॉपर्टी, चाहे लूज कैरेक्टर हो चाहे अच्छा कैरेक्टर हो। किससे नहीं इनहेरिट? अपने हस्बैंड से भी नहीं ले सकती प्रॉपर्टी, अपने ससुर से, फादर इन लॉ से भी नहीं ले सकती, और अपने फादर से भी नहीं ले सकती, ठीक है? हस्बैंड की प्रॉपर्टी तो छोड़ो, अपने माँ बाप से, मतलब उनकी प्रॉपर्टी भी वो नहीं ले सकती। बट ये है कि इसका जो टाइम था पीसफुल था, रिबेलियन वगैरह नहीं हुई, ठीक है? तो ये इतना था। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो रूलर आता है, वो है सुल्तान शिहाबुद्दीन, 1356 से 1374 तक, ठीक है? 1356 से 74 तक। इसको जब राजा बनने से पहले इसका नाम था सियामुक, और फिर इसने बाद में शिहाबुद्दीन अपना टाइटल ले लिया, ठीक है? इसके दौरान कश्मीर जो है वो एक मिलिट्री पावर बना है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पहले दो तीन 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 रूलर तो ऐसे ही थे शामी डायनेस्टी के, कुछ खास किया नहीं। लेकिन इसके दौरान फॉरेन कनक्वेस्ट हुई है, बाहर के एरिया इन्होंने, जैसे किश्तवाड़ वाला एरिया, जम्मू वाला एरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया, सिंध वाला एरिया, पेशावर वाला एरिया, ठीक है? ये ऐसे मतलब एरिया अपने याद नहीं रखने, बट याद रखना है इनमें से कौन कौन था, ठीक है? ब्रिक एंड आयरन टाइप की पॉलिसी थी इसकी। और ये एक ब्रेव सोल्जर की तरह था, मतलब जैसे समुद्रगुप्त था ना, राजा समुद्रगुप्त, ये गुप्ता डायनेस्टी का इंडिया में, जिसने डायनेस्टीज बहुत सारी किंगडम्स को कैप्चर किया, लेकिन फिर उनको कैप्चर करने के बाद उनको कहा कि हाँ भाई मैं महाराजा हूँ, आप राजे हो, अब मेरे को सोवरेनिटी एक्सेप्ट करो मेरी। तो उनको उनकी किंगडम वापस रिस्टोर कर दी, ट्रीटी व्रीटी करके। इसने भी वैसे ही रिस्टोर कर दी उनकी किंगडम। बैटल, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, शिहाबुद्दीन के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है बैटल ऑफ फिरोजपुर। पंजाब में सतलज रिवर के किनारे एक जंग होती है, ठीक है? किसके साथ? फिरोज शाह तुगलक के साथ, फिरोजपुर में, जो कि रिवर सतलज के बैंक पे है, वहां पे जंग हुई शहाबुद्दीनपुरा की, किसके साथ? फिरोज शाह तुगलक के साथ। तुगलक डायनेस्टी का, दिल्ली का कितना बड़ा किंग, ठीक है? और इनडिसिसिव, कोई इस जंग में ना हारा ना जीता। और इन्होंने फिर सोचा कि ट्रीटी करते हैं, तो ट्रीटी एक इन्होंने करी, और ट्रीटी में फिरोज शाह तुगलक ने एक्सेप्ट किया कि कश्मीर का किंग शिहाबुद्दीन है, और पिशावर से लेकर सिरहिंद तक का एरिया जो है वो किसका है? वो शिहाबुद्दीन का है। और ये ट्रीटी में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इस ट्रीटी को करवाने में मीर सैयद अली हमदानी का बहुत बड़ा रोल था। मीर सैयद अली हमदानी कौन है?
हमदानी इसलिए बोलते हैं, हमदान से आए थे, ईरान से हमदान जगह थी। और शाह हमदान भी इनको बोलते हैं। ये सूफी थे कश्मीर में, जिन्होंने इस्लाम फैलाने में बहुत बड़ा रोल था इनका, ठीक है। और ये इन्होंने जो अपनी पहली विजिट की थी, ये 2 बार कश्मीर में आए थे। तो सबसे पहले ये 1372 में आए थे, ठीक है। और वो शिहाबुद्दीन के टाइम पे आए थे। और इस दौरान इन्होंने क्या किया, इस ट्रीटी को साइन करवाने में, मतलब इन्होंने, इनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा इस ट्रीटी को, इस जंग को रोकने में, ठीक है। और दूसरी बार ये इसके नेक्स्ट वाले रूलर के टाइम आए थे। फिर ये कि शिहाबुद्दीन एक बहुत बड़ा कॉन्कोर ही नहीं, एक बहुत बड़ा बिल्डर भी था, ठीक है। तो इसने लक्ष्मी नगर, अपनी एक क्वीन थी लक्ष्मी, उसके नाम पे लक्ष्मी नगर आबाद किया। तो लक्ष्मी नगर किसने फाउंड किया, ये पूछ सकते हैं पक्का। तो आपने शिहाबुद्दीन ने फाउंड किया। और अपने ही नाम पे शिहाबुद्दीन पूरा जगह इसने फाउंड करी। ये शिहाबुद्दीन पूरा को अभी मॉडर्न टाइम में क्या बोलते हैं, शादीपुर, ठीक है। शिहाबुद्दीन से ही शादीपुर बना, ये तो इजीली आपको याद रहेगा। और ये कहाँ पे है, बारामुल्ला में है। और ये शहाबुद्दीन पूरा को यानी शादीपुर को प्रयाग ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। प्रयाग होता है जहाँ पे 2 रिवर आपस में मिले, ठीक है। जैसे फेमस प्रयाग कौन सा है, इलाहाबाद का, ठीक है। प्रयाग संगम बोलते हैं उसको, जहाँ पे गंगा और यमुना मिलते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कौन से मिलते हैं, शादीपुर में इंदस और झेलम मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंदस रिवर झेलम से मिलता है, ठीक है। सुल्तान कुतुबुद्दीन, इसके बाद जो रूलर आया वो था सुल्तान कुतुबुद्दीन, 1374 से 1399 तक। इसका असली नाम हिंदल था, ठीक है। देखिए जो इसने, ये है कि ये इसका भाई था, ठीक है। ये इसका भाई था, किसका, सुल्तान शिहाबुद्दीन का, लड़का नहीं था। तो टाइटल इसका था कुतुबुद्दीन, ठीक है। कुतुबुद्दीन इसका टाइटल था। ये भी अलग स्टोरी है, हिंदल को क्यों दिया इसने, क्योंकि उसकी एक कंकुबाइन होती थी, यानी रखेल होती थी शिहाबुद्दीन की, जिसने काफी इन्फ्लुएंस में उसको रख के शिहाबुद्दीन को, इतने फेमस किंग को भी, तो कहा कि अपने भाई को दे दो भाई तुम, तो बीवी को एग्जाइल पे कर दिया था, भेज दिया था, जिला वतन कर दिया था। बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने याद रखना, इसका भाई था, हिंदल नाम था। और टाइटल लिया कुतुबुद्दीन का, ठीक है। और इसके दौरान एक इंपॉर्टेंट चीज हुई कि जो ये लोहकोट एरिया था, लोहकोट बोल दो या लोहार कोट, लोहारा डायनेस्टी से आपको याद आएगा, लोहार कोट मतलब जो जगह है पूंछ को बोलते थे, ठीक है। और कोट किला भी बोलते थे। तो लोहार कोट किले के नाम पे ही उस जगह को लोहर कोट बोलते हैं। आज वो जगह पूंछ में कहाँ है, लोरन मंडी में, लोरन बोलते हैं, ठीक है, लोरन मंडी। तो वहां पे पुंछ में एक रिबेलियन हुई थी, ठीक है। वहां का राजा कौन था, राई रावल राजा था। आपने नाम नहीं याद रखना ये वाला, बट ये याद रखना कि लोह कोट या पुंछ रिबेलियन या लोहार कोट रिबेलियन जो है, इनमें से कौन से रूलर के टाइम हुई थी, कुतुबुद्दीन के टाइम, ठीक है। और इसमें इस राज्य का, कुतुबुद्दीन का एक नेफ्यू भी शामिल था, हसन खान। बट ये सप्रेस कर दी थी इसने, सुल्तान कुतुबुद्दीन ने, ठीक है। और शाह हमदान, ये इंपॉर्टेंट है, शाह हमदान सेकंड टाइम किसके दौरान आया है, कुतुबुद्दीन के दौरान, ठीक है। कुछ बुक्स में वो पहले वाला टाइम नहीं मेंशन किया होता है सुल्तान शिहाबुद्दीन का, ठीक है। तो उसमें सीधा लिखा होता है कि पूछा होता है कि सुल्तान शाह हमदान कब आए, तो सीधा आंसर लिखा होता है कुतुबुद्दीन। बट मैंने एक बुक से पढ़ा है, वहां पे लिखा कि वो 2 बार आया था। फर्स्ट टाइम वो क्योंकि बहुत वो 1 साल ही रहा था तो वापस चला गया था, तो शायद उसकी वजह से वो इसी बार को मानते हों, ठीक है। तो ये सेकंड टाइम आया था किसके दौरान, कुतुबुद्दीन। तो ये आप लोग भी रिसर्च कर लीजिएगा और अपने हिसाब से, कंफ्यूज नहीं होना, अपने हिसाब से देख लेना कि अगर ज्यादा बुक्स में यही वाला दिया हुआ हुआ कि मतलब कुतुबुद्दीन के टाइम आया, तो फिर मैटर नहीं करता फर्स्ट टाइम आया सेकंड टाइम, आप वही याद कर लेना। वैसे जहां से मैंने पढ़ा है तो मैं उस बुक का बता रहा हूँ, वो मैं पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम में, आप देख लेना। और इसके बाद इसका लड़का था सुल्तान सिकंदर। तो ये जो सुल्तान सिकंदर कुतुबुद्दीन का लड़का था, ये 1399 से 1413 तक किंग बनता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुल्तान सिकंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका टाइमलाइन भी फिर याद कर लेना। ये जब इसका बाप मर गया तो ये उस वक्त माइनर था, ठीक है, छोटा बच्चा था, मतलब 18 साल से, या मतलब ऐसे इस काबिल नहीं था कि वो किंगडम संभालता। तो फिर रीजेंट इसका कौन बना, कौन किंगडम इसके संभालने लगा, इसकी एक माँ थी, बहुत सेल्फिश लेडी थी, उसका नाम था हुरा। और कहा जाता है कि लास्ट रूलर, मतलब वो वुमेन रूलर थी, फीमेल रूलर थी किसकी, कश्मीर की। तो वो होरा थी, उसने 2 मिनिस्टर के साथ मिलके, ठीक है, का नाम वाम पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं, इसने क्या किया, किंगडम को संभालना शुरू किया।
और एक रिवोल्ट हुई, ठीक है। मैं क्यों बोलता हूँ ये सेल्फिश थी पावर के लिए, क्योंकि एक रिवोल्ट हुई थी जिसमें इसी की लड़की यानी सुल्तान सिकंदर की बहन और उसके घर वाले ने क्या किया, रिवोल्ट की, ठीक है, पावर लेने के लिए। बट इसकी माँ ने उन दोनों को एग्जीक्यूट करवा दिया, मरवा दिया, मतलब माँ ने अपनी बेटी तक मरवा डाली, ठीक है, पावर के लिए, और इवन अपने बेटे के भी खिलाफ हो गई थी, ठीक है। और ये कहते हैं कि ये लास्ट वुमेन है टू होल्ड द रेंज ऑफ गवर्नमेंट इन कश्मीर, जो कश्मीर में गवर्नमेंट में थी, ठीक है, उस वक्त हिस्टोरिकली। सुल्तान सिकंदर को बुत शिकन कहते हैं। बुत मतलब आइडल होता है, ठीक है, मतलब इमेजेस वगैरह या स्टेचूज, तो उसको शिकन बोलते हैं, तोड़ने वाला। तो मतलब ये बुत शिकन कहते हैं क्योंकि इसने कश्मीर में, जैसे औरंगजेब था इंडिया में जिसने बहुत सारे हिंदूज को परसिक्यूट किया, वैसे ही कश्मीर में सुल्तान सिकंदर था। बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुई, मंदिर तोड़े इसने, टैक्सेशन जो है, टैक्स वगैरह हिंदूज पे ज्यादा इम्पोज किए, जिजिया टैक्स एक स्पेशल टैक्स होता है वो इम्पोज किया, ठीक है, जॉब्स वॉब्स में उन्हें नहीं लिया, ठीक है। तो ये वगैरह है, मतलब उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन। और मार्तांड सन टेम्पल, ये बताना मुझे कमेंट में किसने बनवाया था, बहुत फेमस है, ठीक है। मार्तांड सन टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था किसने, सिकंदर, सुल्तान सिकंदर ने। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। और इसका एक मिनिस्टर था सूहा बट्टा। ये सूहा बट्टा पीएमबी इसलिए मशहूर है कि इसने भी बहुत ज्यादा परसिक्यूशन की हिंदूज की, और ये इसलिए भी मशहूर है कि ये पहले हिंदू होता था, फिर कन्वर्ट होके मुस्लिम बना, और मुस्लिम बनने के बाद हिंदूज को ही बहुत ज्यादा परसिक्यूट किया। और सुल्तान सिकंदर ने भी खुतबा और कायन अपने ही नाम पे दिए, ठीक है। उसके बाद उसका बेटा आता है अलीशा, ठीक है। आप ये पीडीएफ में देख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी, सारी चीजें नहीं, मैंने डिटेल में कवर किया ताकि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कुछ लोगों को होता है कि ज्यादा पढ़ें, ज्यादा डिटेल में जाएं, तो मैंने इसलिए डिटेल में कवर किया। तो अलीशा, ठीक है, इसके दो बेटे थे सुल्तान सिकंदर के, एक अलीशा और एक शाही खान। तो अलीशा रूलर बना 1413 में, ठीक है, और इसका असली नाम था मीर खान, ठीक है। तो बेटों के नाम क्या थे, मीर खान और शाही खान। मीर खान रूलर बना, उसने रूलर बन के अपना नाम रखा अली शाह, और पीएम इसने वो इसी सुहा बट्टा को बना दिया था। ये सुहा बट्टा बाद में खान ने मतलब कंजम्पशन की वजह से मर गया, ठीक है। और ये अली शाह जो है, ये इसने सोचा कि चलो मैं हज कराता हूँ काफी देर रूल करने के बाद। तो हज करने के लिए जब ये गया मक्का जाने लगा, तो इसने अपनी जगह अपने भाई शाही खान को बिठा दिया गद्दी पे, मतलब उसको रूलर बनाया जब तक कि मैं हज करने जाता हूँ। वो निकला और जम्मू पहुंचता है। जम्मू उसके ससुर का मतलब फादर इन लॉ का महल था जम्मू में, और जम्मू में उन्होंने उसको भड़काया अली शाह को कि वापस भाई, तेरा भाई तो अब तुझे देने वाला नहीं है, वो तो ले लेगा अब सुल्तनत। तो उसने वहां पे, उसको लगा कि हाँ अब मैं क्या करूं, भाई को बना दिया सुल्तान, तो उसने वहां पे फोर्स गैदर्ड करी, ठीक है, और हमला करने के लिए गया कश्मीर में अपने भाई पे ही, ठीक है। लेकिन उसका भाई जो है शाही खान, उसने खुद ही छोड़ दिया, ठीक है, ताज छोड़ दिया, ये अपना थ्रोन छोड़ दिया, और वो चला गया लाहौर में। और फिर वहां पे उसने जाके खोकर एक मिनिस्टर था उसके साथ मिल गया, और फिर थन्ना मंडी में आया। तो थन्ना मंडी में एक बैटल होती है, शाही खान और खोकर एक साइड थे और अली शाह दूसरी साइड। तो मतलब शाही खान वर्सेस अली शाह, इन दोनों के बीच हुई थी बैटल ऑफ थन्ना। ये थन्ना कहाँ पे है, थन्ना मंडी में। थन्ना मंडी क्यों फेमस है, बैटल ऑफ थन्ना के लिए, और हिस्टोरिकली वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे थन्ना मंडी सराय भी है, ठीक है, जहाँ पे जहांगीर वांगीर वो वहां पे रेस्ट करते थे, मुगल रेस्ट करते थे, मुगल रोड में वहीं से होके जाते हैं, ठीक है। और थन्ना मंडी कहाँ है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और थन्ना मंडी में और क्या इंपॉर्टेंट है, वहां पे वहीं नजदीक एक बहुत फेमस सूफी शरायन है, बाबा गुलाम शाह बादशाह, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में मैं पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे अली शाह हार गया। तो बैटल ऑफ थन्ना किस किस के बीच हुई, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अब ये बात भी है, वहां शाही खान ना हो लिखा हो सुल्तान जैनुल आबिदीन, तो भी सही होगा क्योंकि शाही खान का नाम ही सुल्तान जैनुल आबिदीन, मतलब शाही खान नाम था, सुल्तान जैनुल आबिदीन उसका टाइटल था, ठीक है। तो ये 1420 में फिर शाही खान किंग बन गया, और शाही खान ने अपना टाइटल क्या रखा, सुल्तान जैनुल आबिदीन, ठीक है। तो इसका रियल नेम पूछ सकते हैं सुल्तान जैनुल आबिदीन का। इसको बादशाह भी बोलते हैं कश्मीरी में, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा किंग, ठीक है। और जब ये मिनिस्टर था ना, जब एज ए शाही खान जब अपने भाई के अंडर ही था, तभी लोग इसको सपोर्ट करते थे कि ये इतना अच्छा था, इतना टॉलरेंट था, एकदम अपने बाप सिकंदर का अपोजिट था, ये एकदम अपोजिट, ठीक है। और इसका असली नाम हमने पढ़ लिया, शाही खान,
कन्क्वेस्ट इसने करी, ठीक है। वो जो शिहाबुद्दीन के टाइम कन्क्वेस्ट हुई थी वो एरियाज अब तक इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो इसने दोबारा कन्क्वेस्ट की। और टॉलरेंट था बहुत ज्यादा, टॉलरेंट इन द सेंस मतलब कम्युनली टॉलरेंट था, कम्युनल हार्मनी पे विश्वास रखता था, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी पे विश्वास रखता था। जो मुस्लिम गाय को मारते होते थे उसको इसने बैन कर दिया, कि काउ स्लाटर बैन किसने किया, इसने बैन कर दिया। और ये हिंदूज के फेस्टिवल में खुद भी जाता था। जिजिया इसने एबॉलिश कर दिया, जो जिजिया टैक्स इसके बाप सुल्तान सिकंदर ने लगाया था उसको एबॉलिश कर दिया। इसको कश्मीर का शाहजहां भी बोला जाता है, क्योंकि कश्मीर में इसने आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा चीजें बिल्ड करी हैं, बहुत ज्यादा चीजें। वो उनका हर के नाम पे अपना नाम शुरू में लगा देता था, ज़ेना 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 ज़ैनुल आबिदीन से। तो आपने ये देखना है कि ये जगह कहाँ-कहाँ पे है, डिटेल काफ़ी है तो मैंने कहा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने खुद ऐड नहीं किया। ज़ेना कोट, ठीक है, ये कोई फोर्ट होगा तभी कोट बोलते हैं। ज़ेनापुरा ये जगह है कोई। ज़ेना कदल, कदल बोलते हैं ब्रिज को, तो ये ब्रिज है ज़ेना कदल उसने बनवाया। ज़ेनापुरा अच्छा ये ऊपर ही हो गया ज़ेनापुरा। और ज़ेनामर्ग ये कोई मीडो है, ठीक है। और एग्रीकल्चर में कैनाल्स बनाई, ज़ेनागीर कैनाल, ठीक है। ज़ेना लंक, लंक बोलते हैं आइलैंड को, तो इसने एक ज़ेना लंक बनाया। ये कहाँ पे है? वुलर, वुलर में, ठीक है, वुलर झील में। और इसी से इंस्पायर होके बाद में मुराद बख्श ने रूपा लंक बनवाया था डल लेक में। फिर उसके बाद सोना लंक डल लेक में बना। तो इसने ज़ेना लंक सबसे पहले आइलैंड बनाया था। इसने बहुत सारी सराइज बनाई, ठीक है, कैरावन मतलब जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो उस वक्त नोमैडिक पीपल होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो उनके रहने के लिए सराइज बनाई, ठीक है। और इसने इंदरकोट जो सिटी थी जिसको छोड़ के चले गए थे शाह मीर डायनेस्टी वाले, तो ये भी तो शाह मीर डायनेस्टी का था, मतलब इससे पहले वाले किंग, तो उसको रिस्टोर किया। वहां पे कैपिटल तो नहीं लाई बट उसको रिस्टोर किया इसने। और एक जोगी लंकर बनाया। इस लंकर को बेसिकली लंगर भी बोल सकते हैं। लंकर इसलिए बोलते हैं, मैंने बोला लंक जो होता है वो बोलते हैं आइलैंड को, ये एक आइलैंड पे है। और जोगी लंगर, लंगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसको या जूज लंकर या लंगर भी बोलते हैं। यहाँ पे जो जोगीज वगैरह होते थे, ठीक है, गोरखनाथ वगैरह को फॉलो करने वाले जो सूफीज वगैरह, जो हिंदूज के हरमीट वगैरह होते थे, उनके लिए ये कम्युनिटी किचन था। मतलब यहाँ पे खाना बनता था, एक जैसे मुसलमानों में उर्स होता है ना, वैसे खाना वाना बनता था। वो गठे लोग खाते थे, कम्युनिटी किचन, मतलब किसी एक बंदे का किचन नहीं, कम्युनिटी किचन। जैसे लंगर टाइप, ये जो सिक्स मेंबर होते हैं, सिक्स लोग होते हैं, उनको पता होता है कि लंगर क्या, तो जो गट्ठा खाना खिलाते हैं। और ये सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन अपने आप को नायब अमीरुल मोमिनीन बोलता था। तो ये आपने देखना कि अमीरुल मोमिनीन या नायब अमीरुल मोमिनीन, मोमिनीन कौन बोलता था अपने आप को? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बोलता था, ठीक है। और ये देखना शरीवारा, शरीवारा जिसने कौन सी, अच्छा ये मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपने हिस्ट्री की वीडियो देखी है तो बताना शरीवारा एक हिस्टोरियन था, उसने कौन सी बुक लिखी थी, वो बताना पक्का कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, बट कुछ करते हैं, जो देखते हैं वो करते हैं कमेंट, ठीक है। और ये बदशाह का कंटेम्परेरी था, ठीक है, मतलब ज़ैनुल आबिदीन का कंटेम्परेरी था कौन? शरीवारा, ठीक है, हिस्टोरियन था। इसके बाद तो कुछ खास रूलर आए नहीं। एक रूलर आया 2 साल के लिए, सैयद हैदर शाह, उसका असली नाम था हाजी खान। हाजी खान असली नाम था, और शराब पीने की वजह से मार गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे पूछ सकते हैं कि हाजी खान का टाइटल क्या था? सैयद हैदर शाह, या सैयद हैदर शाह किसका टाइटल था? हाजी खान का था, ठीक है। या ज़ैनुल आबिदीन के बाद कौन आया? तो हाजी खान आया। बट इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है और कुछ नहीं। और इसके बाद पूरे वीक रूलर आने लगे जिनके नाम भी मेंशन करने जरूरी नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा वीक रूलर आए, डार्क पीरियड रहा वो कश्मीर के लिए, क्योंकि इस दौरान जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते थे, ठीक है, वो ज्यादा पावरफुल बन गए थे। और वो तो सिर्फ उनको लूट लूट खसोटी होती थी, लूटते थे लोगों को, टैक्स ज्यादा हुए, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह। और ज्यादातर सैयद लोग, जो ये सैयद मीर सैयद हमदानी जब आए थे तो वो अपने साथ बहुत सारे, कहा जाता है कि 700 से ज्यादा वो अपने साथ लेके आए थे। वो हम सूफीज़्म में पढ़ेंगे। आर्टिस्ट को लेके आए, जो वीवर्स होते हैं, ठीक है, शालें बुनने वाले, ये यहाँ पे मतलब जो कश्मीर में जो होस बोट बनाने वाले, खत्म बंद करने वाले, ठीक है। तो ये आर्टिस्ट जो थे, मतलब ये ब्लैंकेट्स वगैरह बनाने वाले, तो उनको वो लेके आए थे। तो उससे उनमें से कुछ सैयद होते थे, ठीक है, जो नोबल टाइप बड़े बड़े, वो वाले जो थे वो इस दौरान फेमस हो गए थे, ठीक है। वो प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो है उसके तौर पे बनते थे, और रियल पावर उनके पास रहती थी। तो ये एक डार्क पीरियड था इसके बाद, ज़ैनुल आबिदीन के बाद, जब तक के चाक डायनेस्टी या चक डायनेस्टी वो ना आ जाती। चाक डायनेस्टी कब आई? 1555 में, 1555 के एंड पे ही हुमायूं जो है
वो बना था, मतलब वो उसने दोबारा अपनी किंगडम शेर शाह सूरी से हासिल कर ली थी। ठीक है, तो ये याद रखना। तो पप्पट रूलर्स होते थे इस वक्त, ठीक है, और रियल पावर जो है सैयद्स के पास होती थी। फिर सुल्तान नजूक एक ऐसे ही, मतलब अभी ये शाह मीरी डायनेस्टी ही चल रही है, उसका सुल्तान नजूक एक वीक सा रूलर था 1540 में। तो इनमें से ही बड़े बड़े लोग जो तंग पड़े हुए थे, तो लोग जो, ये कश्मीरियों की हिस्ट्री रही है, आप आगे भी पढ़ोगे कि इनमें से कुछ लोग उठते हैं जब ये देखते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है, कुछ नहीं हो रहा है, हमारी तो हालत खराब है, तो वो बाहर जाते हैं, किसी दूसरे किंग को बोलते हैं भाई आओ हमला करो कश्मीर पे और यहाँ पे किंगडम आप स्टेब्लिश करो, खुद जाके बुलाते हैं अपने लिए मुसीबत। ठीक है, तो इन्होंने हुमायूं को गए कुछ लोग और हुमायूं को बोला, भाई हुमायूं उस टाइम अभी किंग नहीं होता, वो तो 1555 में रिस्टोर करेगा, 1540 की बात। इस वक्त हुमायूं बेचारा शेर शाह सूरी से भाग के लाहौर में था, तो उसको बोलते हैं कि इनविटेशन दी, भाई तू हमला कर। वो बोलने लगा कि भाई मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं तो अभी किंगडम मेरी इतनी है नहीं है। तो उसने अपना एक जो रिलेटिव था मिर्जा हैदर दोगलत, ये काशगर था, काशगर का रहने वाला था, काशगर मतलब किर्गिस्तान का। ठीक है, और मिर्जा हैदर दोगलत को कहा कि तू हमला कर, तो मिर्जा हैदर दोगलत ने यहाँ पे हमला किया। ये बाबर का कजन था, मतलब हुमायूं का रिलेटिव हो गया। ठीक है, और ये मिर्जा हैदर दोगलत एक राइटर भी था। ठीक है, तो इसने कौन सी बुक लिखी थी, तारीख रशीदी। ठीक है, तारीख कश्मीरी नहीं, तारीख कश्मीर जो है वो हैदर मलिक की थी, और तारीख रशीदी जो थी वो मिर्जा हैदर दुगलत की थी। हैदर दुगलत हैदर मलिक से कंफ्यूज नहीं हो जाना। और इसने इससे पहले 1532 में भी एक बार अटैक किया था कश्मीर पे, बट वो किर्गिज काशगर का जो एक रूलर था सैद खान, उसके कहने पे किया था, फिर वापस चला गया था। लेकिन इस बार जब हुमायूं के कहने पे 1540 में किया, तो इसने रूल किया 10-12 साल और फिर वो वहां से मर गया। ठीक है, चाक डायनेस्टी है ये, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे चाक डायनेस्टी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट करना और बताना कि पसंद आई है आपको, और कुछ भी जो जो मैंने पूछा कि ये बताना वो बीच में बता देना कमेंट करके। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, शुक्रिया।